अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए ये रेगुलेशंस के मुताबिक ये बेहतरीन टाइम है फॉर फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, फॉर न्यू प्लान्स ऑफ कैरियर, फॉर रियल एक्शंस एंड फॉर अफेक्टिव क्रिएटिव स्किल्स। सूरज जब इतने अच्छे एंगल पर हो तो ह्यूमन नेचर में एक्सपेक्टेड ये है कि डबल स्ट्रेंथ अचीवमेंट्स होंगी। पर्सनालिटी अट्रैक्शंस हों, कैरियर अचीवमेंट्स हों, कनेक्शन विद द कोलीग्स हों, कनेक्शन विद द फैमिली हो, कनेक्शन विद द लव वंस हों, कनेक्शन फॉर सीनियर्स, कनेक्शन विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये सब डेवलपमेंट्स में जाएंगे। एंड सेकेंड एंगल पर सूरज अकेला भी नहीं है, वहाँ पर मरकरी भी है। दैट इज़ योर एक्यूरेसी, दैट इज योर क्रिएटिविटी, दैट इज योर कम्युनिकेशन, दैट इज योर एक्सप्लेनेशंस, दैट इज योर लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स। इन दो प्लैनेट्स के बेहतरीन होने से तमाम वो लिब्रास जो फाइनेंशियल साइड पर स्ट्रगलिंग थे, जो सोर्स ऑफ इनकम वाइज स्ट्रगलिंग थे, जो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे, या ऐसे लिब्रास जो अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे थे, एक्सपेक्टेड ये है बाय द टाइम साइंसेस, बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, 22 अक्टूबर इज द राइट टाइम फॉर अचीवमेंट, फॉर द चेंजेस, फॉर सम पावरफुल एक्शंस। इसकी वजह से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी, इसकी वजह से आपके अंदर खुद एतमादी भी पैदा होगी, इसकी वजह से आपके अंदर आपको नए वे आउट्स भी दिखेंगे। आपके लिए मार्स इस वक्त आपके 10th एंगल पर है, ये भी आपके करियर को सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपके रिलेशनशिप्स को सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपकी ट्रैवलिंग को सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। सो एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक फॉर द लिब्रास, मेल हो या फीमेल, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, हाउस वाइफ्स हो या ट्रैवल एजेंट, सभी को फायदा दे। सिर्फ दो चीज़ें इस वक्त रेट्रोग्रेड हैं। सैटर्न तो रेट्रोग्रेड होकर अच्छा है, 6 एंगल पर रेट्रोग्रेड था, हेल्थ थ्रेट्स पैदा करता, लिटिगेशंस पैदा करता, अगर डायरेक्ट होता तो कुछ नुकसानात पैदा करता, लेकिन रेट्रोग्रेड होकर वो रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है एंड यू आर गोइंग गुड। बट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके 9th एंगल पर हुई है, जिसकी वजह से कुछ ज़हनी काबिलियत कमज़ोर हो सकती थी, बट मरकरी और सन की सपोर्ट उस ज़हनी काबिलियत की कमज़ोरी को भी फ़िलहाल दूर किए हुए हैं एंड यू आर ओके। इस वक्त आपको रियल एक्शंस की ज़रूरत है, रियल प्लानिंग की ज़रूरत है एंड अफेक्टिव किस्म के एफर्ट्स की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। रूल्स ये कहते हैं कि सूरज अगर पहले एंगल पर स्कॉर्पियोज के लिए आ जाए तो स्कॉर्पियोज को एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है जो मिलेगी। इन एडवांटेजेस का बेस आपकी एनर्जीज होंगी, इन एडवांटेजेस का बेस आपकी इमोशनल साइड होगी, इन एडवांटेजेस का बेस आपकी साइकोलॉजिकल साइड विद अफेक्टिव प्लान्स होगी। इन अचीवमेंट्स का ताल्लुक इस सूरज की सपोर्ट से आपकी एजुकेशनल साइड को ग्रोथ देगा। सूरज फर्स्ट एंगल पर आपके टाइम बिहेवियर को काफ़ी पॉजिटिव कर देगा। सूरज के फर्स्ट एंगल पर आने से आपके पास अफेक्टिव वे आउट्स आपको मुयस्सर आएंगे। सूरज एक साल में एक दफ़ा पहले एंगल पर स्कॉर्पियोज के लिए आता है। तकरीबन अक्टूबर के यही दिन चल रहे होते हैं, 8-10 दिन आगे पीछे, जब सूरज आपके लिए फर्स्ट एंगल पर अपीयर होता है। आपके जो मार्स, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, उससे जितनी कामयाबियां मिलती हैं, सूरज उसकी डबल कामयाबियां आपको अपीयर करके देगा। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी। आपके बैड पैचेस की वजह से जो रिवॉर्ड्स लेट हो रहे थे, किसी भी साइड के थे, आप मोहब्बत का इजहार कर रहे थे लेकिन आगे से रिवॉर्ड लेट आ रहा था, आप एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, रिवॉर्ड लेट आ रहा था, आप सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म कर रहे थे, रिवॉर्ड्स डिले या लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जा रहे थे। सो व्हेन द सन इज इन योर फर्स्ट एंगल, यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद योर अचीवमेंट्स, विद योर रेशो ऑफ सक्सेस एंड कामयाबियाँ आसान होती चली जाएंगी। सूरज आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है आपके कैरियर का।
जब सूरज पहले एंगल पर आए और फिर मरकरी के साथ भी हो, अब मरकरी भी आपके फर्स्ट एंगल पर ही है, सो आपके मेरिटफुल डिसीजंस, आपकी बेहतरीन क्रिएटिव स्किल्स, आपकी आला या मेडिकल कम्युनिकेशन, आपका डिसीजन पावर, आपकी अथॉरिटीज़, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके वसाइल एंड फिर आपके एक्सपीरियंसेस, ये सब चीज़ें मिलकर आपके लेवल ऑफ सक्सेसेस को इन्हेंस करेंगे विद द रिस्पेक्ट, विद इजी एंड सिल्की पाथ, विद अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव सडन गेन्स। आपको तवक्कुआत से बढ़कर रिजल्ट्स मिलेंगे। सूरज नेम फेम भी पैदा करता है। सूरज की वजह से आपके अंदर जो माइंड ट्रेंड्स हैं ये भी नए तर्ज से पैदा होंगे। रूटीन थिक सोचना, रूटीन की थिंकिंग स्किल्स, उसमें जदीदियत आएगी, इफेक्टिविटी बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। सूरज पूरे साल में एक दफ़ा आपके 12th एंगल पर जाता है, ये उसकी कमज़ोर हालत होती है। 12th एंगल को एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल बिहाइंड द स्क्रीन वाला एंगल माना जाता है, जिसके इवज़ ये कहा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा स्लो होगा, आप डिसीजन बहुत अच्छे नहीं ले पाएंगे, आपको चीज़ें इरिटेट करेंगी, लोगों के रवैये इरिटेट करेंगे, आपको अपनी आदतें इरिटेट करेंगी, आप अपने सुकून के लिए आर्टिफिशियल मटेरियल की तरफ ज़्यादा माइल होंगे। वो जो नेचुरल फ्लो से सुकून आया करता था, वो जो नेचुरल फ्लो से आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट आती थी, अटैचमेंट आती थी, वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। लेकिन यहाँ इस बात को जानने की अशद ज़रूरत है साइटेरियंस के 11 महीने तक सूरज आपके लिए पॉजिटिव रहा। कभी आपके फर्स्ट एंगल पर, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फोर्थ, कभी 10th, कभी 11th। पहली दफ़ा आपके 12th एंगल पर गया तो 11 महीनों में जो आपने अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, ऐसा तो नहीं है कि सूरज वो सब कुछ ज़ाया कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि अगले 30 दिनों में आपकी सारी मैच्योरिटी काफूर हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि अगले 30 दिनों में आपने जितनी नॉलेज हासिल की थी, जितने एक्सपीरियंसेस हासिल किए थे, जितने रिलेशनशिप्स बनाए थे, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई थी, जितने बिलीव्स क्रिएट किए थे, जितनी माइंड स्ट्रेंथ क्रिएट की थी, जितनी एजुकेशनल अचीवमेंट्स की थी, जितनी आपने पब्लिक इमेज इकट्ठी की थी, ऐसा तो नहीं है कि सूरज सिर्फ 12वें एंगल पर जाएगा और सारी चीज़ें काफूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो फ्लो ऑफ फ्यूल जो आपको स्मूथ रखता था, जो आपको प्रोडक्टिव रखता था, वो अब कुछ दिनों के लिए नापैद होगा, कमज़ोर होगा, स्लो होगा। इस असना में आपको अपनी लीडरशिप खुद दिखानी होगी। इस असना में आपको अपनी राइटिंग स्किल्स खुद दिखानी होगी। इस असना में आपको अपनी कम्युनिकेशन के लिए खुद अच्छे अल्फाज चुनना होंगे। इस असना में आपको अपनी करेज को सस्टेन करने के लिए खुद सीधे रस्तों पर और लीगल काम करने होंगे।